देखो यार, एक तो वैसे ही रिसर्च करने के अंदर ना पूरी दिमाग की नसें हिल जाती है। फिर उसको सारे डेटा को लिखो, कंपाइल करो, सप्ताह तक उस पे जो है पूरा मैन्युस्क्रिप्ट बनाओ, प्लेगरिज्म वगैरह चेक करो, और फिर फाइनली जब पब्लिश करने की बात है तो किसी नॉन इंडेक्स जर्नल के अंदर पब्लिश कर दो। ये कुछ वैसे ही हो जाएगा जैसे कि आप हेलमेट तो खरीद के लाए लेकिन आईएसआई अप्रूव्ड खरीद के नहीं लाए। तो क्या होती है जर्नल की इंडेक्सिंग, क्यों वो आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, जानेंगे इसी वीडियो में। मेरा नाम है प्रियंक, आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में, आपका स्वागत है। अब जैसे कि मैं एक रिसर्चर हूँ और मान लीजिए मैं इस बात से बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता हूँ कि यार ये क्या, किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश करना हो तो इतनी किचकिच करवाते हैं ये जर्नल वाले। इससे बढ़िया तो मैं कुछ हजार रुपए में मतलब वेबसाइट खोल लूँ और एक पब्लिकेशन जो है वो अपना खुद का जर्नल बना लूँ और फिर उसी में पब्लिश करता रहूँ अपनी रिसर्च। क्या बुरा है? तो भी ऐसा होता तो सारे के सारे लोग कर ही रहे होते, सारे दुनिया में इतने बड़े सारे रिसर्चर बैठे हैं, वो फिर क्यों नहीं कर रहे ऐसा? तो जरूर कोई ऐसा तरीका है जो उन्हें रोकता है, और भी बहुत सारे होंगे पर एक तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंडेक्सिंग करना। अब इंडेक्सिंग क्या है कि इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि कोई थर्ड पार्टी आपको अप्रूवल देगी कि बेसिकली आप कितने अच्छे हैं, आपका जर्नल कितना अच्छा है। यानी कि वो इंडेक्सिंग का जो एक, जैसे अपने यहाँ ऑडिटिंग होती है ना हर चीज की, जैसे हमारे यहाँ पे सीएजी ऑडिटिंग करती है किसी भी अकाउंट्स वगैरह का, तो वो एक तरह से बताती है कि करप्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, कि प्रॉफिट में जा रही है कंपनी, लॉस में जा रही है। तो हमारे जर्नल की भी इंडेक्सिंग होती है और मेनली जो है 3 तरह के सोर्सेज होते हैं जो कि एक तरह से इंडेक्सिंग का काम करते हैं। तो पहला तो जो है वो एक तरह से पब्लिक लाइब्रेरी है, जैसे कि हम जानते ही है एनआईएच का एनएलएम है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। तो वो एक तरह से, एक तो पबमेड जो चला रखा है वो वहां पे इंडेक्सिंग हो रखा है कि नहीं, तो वो एक इंडेक्सिंग का काम कर रही है। दूसरा जो है एक इंडिपेंडेंट एनालिटिकल कंपनी है क्लैरिवेटिक्स करके, तो वो अपना वापस से वेब ऑफ साइंस का उन्होंने कोर कलेक्शन ले रखा है कि मतलब अलग अलग भले सोशल साइंस हो या उनके 4 जो हैं वो कोर एक तरह से ग्रुप्स हैं जिसमें साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज वगैरह ये सब इंक्लूडेड हैं। तो मेनली वो एक तरह से इंडेक्सिंग कर रही होती है, यानी कि ऑडिटिंग देख रही होती है। और तीसरा जो है यहाँ पे एल्सेवियर भी काफी बड़ा पब्लिशर है, तो स्कोपस नाम से उसका अपना जो पूरा इंडेक्सिंग करने का सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो उन्होंने बना रखा है। अब ये इंडेक्सिंग वाले करते क्या है, जैसे कि मान लो कल तो मैंने एग्जांपल दिया, मैंने पब्लिकेशन अपना खोला, तो अब उस इंडेक्सिंग के अंदर बहुत सारे जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर वो होगा तभी वो ये लोग हमें मतलब मेरे जर्नल को इंडेक्स कर रहे होंगे। जैसे कि आपके पास में आईएसएसएन नंबर यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर जो है हर जर्नल का होना चाहिए। डीओआई यानी कि डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर ये होना चाहिए। एक प्रॉपर पब्लिशिंग का स्केड्यूल होना चाहिए कि मतलब आप मान लीजिए महीने में 2 बार पब्लिश करते हैं कि सप्ताह में 1 बार करते हैं वगैरह, इस तरह का कुछ होना चाहिए। जो कॉपीराइट की पॉलिसी है वो एक तरह से बहुत ही एक्सप्लिसिटली वहां पे सही से मेंशन की होनी चाहिए। तो इसके अलावा एडिटोरियल बोर्ड आपकी वेबसाइट पे है कि नहीं, एथिकल अप्रूवल वाला स्टेटमेंट आपके हर पेपर में है कि नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला स्टेटमेंट आपके हर पेपर में है कि नहीं। तो ये तो बहुत ही बेसिक एक तरह से है कि वो तो होने ही चाहिए। इसके अलावा जो है वहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये देख रहे होते हैं कि कहीं आपका जो पीयर रिव्यू का जो प्रोसेस है वो कितना ज्यादा साउंड है। मतलब ऐसे तो नहीं कि मतलब होता है ना भैजी बैठा दिए अपने और ऐसे ही पीयर रिव्यू चल रहा है, तो कितना स्ट्रिंजेंट है पीयर रिव्यू, प्लेगियरिज्म वगैरह तो नहीं आ रही है, पब्लिशिंग करते वक्त प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है कि नहीं, मतलब क्वालिटी इमेजेस वगैरह की। तो ये मतलब ऐसे बहुत सारे जो है वो एक तरह से पब्लिशिंग स्टैंडर्ड जब वो सेट होते हैं उस ऑडिटिंग के अंदर, जब जो मैंने आपको बताया, तब जाके फाइनली अप्रूवल मिलता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर जर्नल को इंडेक्स किया जा सकता है। तो इतनी जहमियत उठाने के बाद में इंडेक्सिंग होती है, उसके बाद का खेल है सारा इम्पैक्ट फैक्टर, और वो तो आप छोड़ दीजिए। तो दिस इज लाइक बेसिक मिनिमम, इतना तो होना ही चाहिए। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो यहाँ से ही बात एस्टेब्लिश होती है कि इसी वजह से क्यों नॉन इंडेक्स जर्नल में पब्लिश ना करके इंडेक्स जर्नल में पब्लिश करना ज्यादा जरूरी है। और वो आप कहीं भी आप जाएंगे, जैसे कि कहीं भी प्रोफेशनल आपको ग्रोथ चाहिए करियर के अंदर, तो वहां पे आपको स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि इंडेक्स जर्नल के अंदर आपने कितने पब्लिश किए हैं। मतलब कई जगह ऐसा साफ साफ लिखा होता है। और इंडेक्स जर्नल में होने का मतलब ही यही है कि आपने किसी क्रेडिबल, किसी विश्वसनीय जर्नल के अंदर आपने पब्लिश किया है, और इसी वजह से आपकी भी जो अथॉरिटी है उस पर्टिकुलर साइंस को लेके कि हाँ ये एक पूरा स्ट्रिंजेंट पीयर रिव्यू से लेके हर चीज में मतलब सही तरह से गुजरा होगा, तभी ये फाइनली दिस हैज कम इनटू द लाइट ऑफ द डे, तब जाके उसे इंपॉर्टेंस मिलती है और तब जाके आपको भी एक तरह से क्वालिफाइड रिसर्चर माना जा सकता है आपकी अपनी फील्ड का।
अब इंडेक्सिंग और नॉन इंडेक्सिंग के बीच का डिफरेंस और इम्पोर्टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप पब्लिश करते वक्त कैसे पता करेंगे कि कोई जर्नल इंडेक्स है कि नहीं, कि नॉन इंडेक्स है? तो इसके जो है 5 मेजर तरीके हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझा रहूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जो मैं चाहता नहीं हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।